ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा। और खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार। ये देखें जी फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो Thank you so much. So we have only corner paper. Only corner and paper and custom. this is the custom. Verified. Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from कोची केरला, जहाँ पे हम कुछ 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे और अभी हमें यहाँ पे आज हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होने वाला है उसमें जाके हमें यहाँ पे कस्टम से बाइक पिक करनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में जब हमने दुबई से अपनी बाइक भेजी थी उसमें सारा कुछ बताया था कि वहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर था। होपफुली कि आज हमारा यहाँ पे भी काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा और आज ही हमें बाइक जो है वो मिल जाएगी। शिपिंग कंपनी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन अनदर गाय इज़ हियर, कार्तिगन। ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। What would you say? From which city? I'm from Namakkal. Namakkal. And actually he will be traveling with me during this whole 30 days that we are going to It's spend gonna be here. fun. Hopefully. Yeah. We never met before, but I knew him. I think maybe It's been like 2 years. just before the COVID time, Yeah. probably. Yeah. When I bought my motorcycle, he was probably one of the very few guy who was uploading some pictures of G310, and I sent him a message. Since then, we have been in few times. We exchanged few messages, and before coming to India, I needed someone to guide me here. In terms of flying the drone, because being a Pakistani origin, I don't want to take risk, and also I think the quality of the videos will improve, so hopefully we will bring some Do the good content. best. We'll try our best. So let's go. Yeah, let's go. Go pick the bike. ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी के पीछे बैठ के जो है वो राइड कर रहा हूँ और एक तो जो है ना हमारा माइक्रोफोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन होपफुली वापसी पे जब हम बाइक राइड करके आएंगे तो आपको जो है वो सिटी जो है वो ज़रूर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बस एंड टाइम पे चीज़ें जब आप नया टूर स्टार्ट कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक जो है हमारा माइक्रोफोन है। सो हम लोग जी यहाँ पे कस्टम के ऑफिस में पहुँच चुके हैं। ये एक आइलैंड है जिसे कहते हैं वेलिंगटन आइलैंड, और हम जो है यहाँ पे अभी कस्टम के पास गए हैं।
बहुत अच्छे लोग थे, बड़े फ्रेंडली थे। तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा जो है ना हमने एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस जाके, क्योंकि हमारी जो फ़ाइल थी शिपिंग कंपनी ने ऑलरेडी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैं डिटेल आपको एंड पे दूंगा जब हम सब यहाँ से क्लियर करके बाइक लेके जाएंगे। तो उन्होंने उनको जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, सारी चीज़ें पूछी हैं, कौन कौन सा मैं जगहों पे विज़िट कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आपके जो है ना बाइक की इंस्पेक्शन करेंगे। तो एक कोई लिखेंगे लेटर के इनको कोई इशू नहीं है, हम जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कंटेनर ओपन होगा और फिर इमिग्रेशन से कोई जो है ना इनको मेरे ख़्याल में, क्योंकि जो वीज़ा वगैरह है उसको चेक करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई ख़ास तौर पे समझ नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो कर रहे होंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। तो हम तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के बाद अभी यहाँ से निकल रहे हैं किसी जगह खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे लंच ब्रेक हो गया है। तो हमने भी कहा है कि चलते हैं, और साथ साथ जो है ना अब माइक्रोफोन चल रहा है तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकें आप लोगों के लिए। ये आ गया जिस सामने रेस्टोरेंट, वेज फीस्ट। आज हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा। और यहाँ पे जी डिफरेंट वेजिटेबल्स जो है ना उनकी करी ला के हमारे सामने रख दी गई है। एक केला है, दिस इज कोकोनट, वो गार्लिक सॉरी गार्लिक, हाँ ओके, दिस वन इज द गार्लिक। राइस वही है ना, वो केरला राइस चाहिए, केरला राइस दे दे। वो चाहिए दूसरा। अब हम आए हैं केरला में तो केरला राइस ही खाने चाहिए। तो ये हमारे सामने जो है ये केरला के राइस है। मैंने कहा कि अभी यहीं से खाएंगे। दाल दाल, हाँ यस यस दाल। हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा खाना जो है वो अच्छा होगा। हमारा इंडिया का पहला खाना। दाल इज़ रियली गुड, और स्पेशली जिस तरह आपको ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पापड़ है, दिस इज नहीं घी है। अच्छा, थोड़ा सा डाल दो। आप पाइप पर दे दो अना, कुतरिया अना। Give me the camera and Karthik, and eat your food please. It's okay. I'll tell you how to eat this one. I'll tell you how, which is the proper way to eat. Like Okay. how you have to mix it like this. Yeah. And you have to have it like this. So कार्तिकेय मुझे एक्चुअली बता रहा है कि किस तरह आपने खाना खाना है। इसको एक दफ़ा मिक्स करके, और उसके बाद जो है ना आपके पास ये जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे अचार पड़ा है, डिफरेंट जो करीज पड़ी हुई हैं, उनको जो है ना आप इसके अंदर डाल के अपने चावलों में जो है ना वो खाते हैं। हम जी आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि हम सीख जाएंगे। What do you rate out of 10? सॉरी, चाय इज़ रियली गुड। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप कह सकते हैं कि दूध पत्ती जैसे होती है हमारे यहाँ, उसी स्टाइल में बनी हुई है, बग़ैर शुगर के हमें मिलती है यहाँ पे। हम लोग जी तकरीबन पिछले कोई 2.5-3 घंटे से यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे शिपिंग कंपनी वालों के पास कि कब हमारा जो है वो बाइक वाला कंटेनर जो है वो खोलेंगे, और उसके बाद हमें कहेंगे कि ये है आपकी रंगीली और इसे आप ले जाएं और इंडिया को एक्सप्लोर करें। तो अभी हमें कॉल आई है कि आ जाएं जी, आपका कंटेनर जो है वो खुलने वाला है, बाइक की इंस्पेक्शन होगी। कि ये सामने जो है स्कूटी पे है एक भाईजान, ये हमें लेके जा रहे हैं पोर्ट पे जहाँ पे हमारा कंटेनर है। ये शिपिंग कंपनी वाले हैं। तो अभी आपको जो है ना वो केरला की रोड्स जो है ना वो यहाँ पे दिखाते हैं, कोचीन की या कोची। ओवरऑल देखें तो बड़ा ग्रीन एरिया है।
आई कैन सी माई बाइक अंदर से जो है वो आ रही है। और सही बताऊँ, जितनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार, ये तो कहते हैं ना कि ख्वाब आपके जो है ना पूरे होते हैं। अभी बाइक आ रही है, देखते हैं। अभी इन्होंने निकाली नहीं है, ये इस दरवाजे से जब बाहर आएगी तब हमें देंगे। ये देखें जी, फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट अ लॉट, ऑल द हेल्प एंड थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट। और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कार ने जो है वो साइन करवा के ले आए हैं, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी है, तो ये हमें चाहिए होगा। सो document is over. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वी हैव ओनली Only a corner paper. Only and corner the paper and customs. this is the customs. Documents you want to verified customs. Yeah. That's okay. All details are mentioned here. Okay, thank you so much. Thank you Okay. very much. Thank you. You are happy? Yes, very happy. Okay. Thank you so much. They did it actually in exactly 2 weeks. As they promised in Dubai, they told me we will do it in 2 weeks. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nothing. Clearance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी इंडिया में ये पहली छोटी सी राइड गुज़रे और बहुत अच्छी गुज़रे। अभी हम लोग जी इन शिपिंग कंपनी वालों के पास से जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग थे, स्पेशली ये जैकब साहब सुबह से जो है हमें बिठा दिया कि आप बैठे यहाँ पे एसी में, और ख़ुद जो है वो घूमते फिरते रहे एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, और इन्होंने काम जो है वो करवा दिया। तो मैं पर्सनली जो है वो हाईली रिकमेंड करूँगा CSS दुबई में। इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कोई ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मैंने ख़ुद इनको $1200 जो है वो पे किया है। यहाँ पे कोई मैंने चार्जेस वगैरह नहीं दिए, अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ जो है वो लोगों को दिए जिन्होंने हेल्प की है, तो वो और बात है। बाकी एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसका प्रोसीजर जो था वहाँ वाला तो मैंने आपको बता दिया था, बड़ा सिंपल सा था। कार ने मेरा इन्होंने रख लिया था, वो कार ने उन्होंने वहाँ से ख़ुद जो है वो कोरियर किया है, और मेरे आने से पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह जो है वो करवा लिए थे। दूसरा ये है कि वहाँ पे इन्होंने मेरे से मांगा था पासपोर्ट, मेरा इंडिया का वीज़ा, मेरा दुबई का वीज़ा स्टैम्प, ड्राइविंग लाइसेंस, और आई थिंक बस यही चीज़ें थी। तो वो मैंने इनको दी थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो वेरीफ़ाई किया है, फिर इन्होंने इजाज़त दी कि आप वहाँ से शिप करवा लो। और जब यहाँ पे आया हूँ तो आने से पहले जो है मुझे चाहिए थी क्लियरेंस इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, इंडियन FIA से, तो उसके लिए भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो उनको जो है सिमिलर से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बस उसमें ये हो जाता था कि मेरी जो जर्मन इंश्योरेंस थी वो भी उनको चाहिए थी, मेरा जो यहाँ पे अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ इंडिया की इंश्योरेंस वो भी मैंने करवा ली है, तो वो भी उनको चाहिए थी। और बाकी वही वीज़ा सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इनको दिए थे कारनेट के साथ, उसी की कॉपीज़ वगैरह जो है ना मैंने ईमेल के थ्रू उनको किया था। तो वो 2-3 दिनों के बाद मुझे इंडियन FIA ने NOC दे दी थी। 6 महीने के लिए मैं बाइक यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो 1 महीने का है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें उससे पहले जो है वो इंडिया छोड़ना होगा। अदरवाइज़ लीगली आप जो है वो यहाँ पे 6 महीने चला सकते हो। तो वो NOC जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर जो है यहाँ पे बंदा जो है इंपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब बाइक यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि NOC के लिए आप अप्लाई करते हैं जब आपकी बाइक शिप के लिए ना वहाँ से निकल चुकी हो, अपने मतलब दुबई पोर्ट्स पे दी थी, तो वहाँ से जैसे वो निकली है ना तो फिर हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो शिपिंग कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, और वो शिपिंग के बाद ही मिलता है। लेकिन ओवरऑल प्रोसीजर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने मुझे
बाइक की जो इंश्योरेंस है वो भी लेने में हेल्प की, तो 2000 रुपये की मुझे वो मिली है। और वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं, आप कह सकते हैं कि कोई $25 की बन जाती है। तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा स्मूथ प्रोसेस रहा। और अभी हमने अपनी बाइक को लेके जाना है जी BMW के पास, क्योंकि अगले जो 4 का है ना, उसका सारा ऑयल जो है वो लीक हो गया और बाइक के फ्रंट शॉक की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। हम अभी आपको थोड़ा सा जो है वो कोची दिखाते हैं, कोशिश करते हैं और सीधा सीधा जो है वो BMW के पास जाते हैं, इससे पहले कि वो बंद कर दें। और ये हम लोग जी इनके जो आइलैंड वाला एरिया है जहाँ पे ये सारी पोर्ट और क्लियरेंस के ऑफिस हैं, उससे आगे हैं बाहर। अच्छा, किधर जाना है? यहाँ से लेफ़्ट राइट जा रही। मैंने अपनी भी नेविगेशन लगा ली है। मैंने कहा कि कहीं हम एक दूसरे को जो है वो गुम कर बैठे हैं तो फिर रास्ते का ही नहीं पता चले। और यहाँ पे आप देखें जी केरला के रंग बिरंगे ट्रक, आइकॉनिक ट्रक्स हैं ये वाले। अभी हम लोग जो गुज़र रहे हैं इस पुल से जो इनके आइलैंड को कनेक्ट करता है। और ओवरऑल यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग जो है वो एक एरिया से जो दूसरे एरिया की तरफ जा रहे हैं। हर एरिया जो है वो उसके साथ जो है वाटर सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने तो अभी सिर्फ मैप से ही कोची को देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी। वैसे भी केरला के बैक वाटर्स जो हैं वो बड़े फेमस हैं, जो कि हम दिखाएंगे आप लोगों को और ख़ुद भी देखेंगे। देखें यार कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे यार, माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी है। और स्पेशली मुझे तो, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट से आया हूँ, वहाँ पे दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे मिल रही है। तो शायद इस वजह से भी ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि पिछला 1 साल जो है वो हमने इस तरह के लैंडस्केप में गुजारा है कि जहाँ पे हार्डली शायद कुछ राइड्स होंगी जो ग्रीनरी वाले एरियाज़ में थी। पर ये ज़रूर है कि इस तरह की ट्रैफिक में मैंने पाकिस्तान के बाद जो है वो किसी जगह नहीं चलाया। यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। जी आगे लगता है इशारा आ गया है, इशारा नज़र ही नहीं आ रहा वो आ गया है।
यहाँ पे तो भाई फुल अटेंशन दे के रोड के ऊपर जो है वो चलानी पड़ेगी। मेरे तो वो क्या कहते हैं ना कि हवास उड़े पड़े हैं, समझ नहीं लग रही कि मैं किधर से मुड़ूँ किधर जाऊँ। बस जिधर जगह मिल रही है ना उसकी तरफ जा रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि अगला बंदा जो है वो भी अपनी ब्रेकें इस्तेमाल करेगा। ये ना हो कि इधर उधर जो है ना पीछे वाला जो है, और इधर मैं नहीं चाहता कि ना खुशगवार वाक़या, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरीज़ लेके मैं यहाँ से जाऊँ और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ। रोड्स तो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि केरला जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और अभी रश आवर की वजह से तो हर तरफ जो है वो रौनक लगी हुई है। आज की राइड तो हमें एक्चुअली में हमारे इंडियन एडवेंचर के लिए जो है ना सही में प्रिपेयर कर रही है। ऐसे मोटरसाइकिल से सेक निकल रहा है ना, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोई 30-32 के आसपास होगा, और इस ट्रैफिक में स्टॉप एंड गो में जो है इंजन बहुत गर्म हुआ पड़ा है। उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि मेरी जो टांगें हैं ना वो जल रही हैं, इतनी गर्मी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि भाई जब आप इंडिया जाएंगे ना, ऐसी ट्रैफिक और इस तरह की राइड जो है ना आपने पहले नहीं की हुई थी, तो वो लोग सही कह रहे हैं। आज हमारी पहली राइड है और हमें बहुत जल्दी जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जगह हमने ज़्यादा देखनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ट्रैफिक में गुजरेगा, तो अपने आप को जो है वो इस ट्रैफिक के साथ जो है वो एडजस्ट करना होगा। लेकिन खैर हमने भी अभी 55,000 हो गया कर लिया है, तो कुछ ना कुछ अपने आप को जो है ना इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करने का जो है वो चांसेस मिले हैं, तो एडजस्ट भी किया है, इसमें भी कर लेंगे। अच्छा अभी नीचे जाना है, मेरे ख्याल में इधर ही जाना है। ये मुझे लग रहा है कि हम इनके किसी ओल्ड टाउन में आ गए हैं। शॉप्स जो हैं वो छोटी छोटी सी हो गई हैं, फील इस तरह आ रही है। और यहाँ पे भी हमें BMW नज़र आना चाहिए। यही है, मिल गया जी, मिल गया हमें फाइनली BMW का। हाँ ये सर्विसिंग से सर्विसिंग राइट पे, हाँ ये है, देखें जी BMW खड़ी हुई है यहाँ पे। तो हम लोग जी आगे हैं BMW कोची के गैराज में, और पीछे देख रहे हैं कि खड़ी हुई है और उसकी जो है ना रिपेयर का काम जो है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। And with me is Mr. Abdullah. जी, Thank you so much, sir. And thank you all of your team members for helping me out. आपको उर्दू की समझ लगती है? Yes, I know Urdu very well. Because sometimes when I'm speaking in Urdu. हम उधर ही था, दुबई में ही था। अच्छा आप दुबई में रहे। दुबई में रहने के ये फ़ायदा है कि फायदा वही है, एक लैंग्वेज आ जाती है सबको। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले वही है। थैंक यू वेरी मच। ये है जी फोर्क जो कि लीक कर रहा था, और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उसमें से जो है वो ऑयल निकल रहा है। ये आप इसकी हालत देखें क्या हुई है। तो ये सील जो है ना ये इसको रिप्लेस करेंगे। दूसरे वाला जो है वो ठीक है, लेकिन उसको भी चेक करेंगे, और मैंने कहा है कि उसको भी रिप्लेस कर दें, क्योंकि इसका पता कोई नहीं है। आज इसकी सील जो है वो ख़राब हुई है, तो कल जो है वो उसकी भी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि दोनों की सील वगैरह रिप्लेस करके और जो वो ऑयल वगैरह उनके अंदर जो है वो फिल कर दें। अब
अपनी बाइक तो हमें जो है BMW के पास जो है वो छोड़नी पड़ी, इसलिए हम जो है वो कार्तिकान के पीछे जो है वो बाइक पे बैठ गए। यहाँ पे एक्चुअली जो हेलमेट है फ्रंट और बैक पे जो भी बैठेगा उसके लिए कंपलसरी है। ये सामने दो लोग जा रहे हैं, दोनों ने पहने हुए हेलमेट। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ट्रैफिक जो है वो कम हो गई है, तकरीबन हाँ 7:30 हो गए, तो शायद इस वजह से भी। सो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8 या 10 घंटे हो गए हमें खाना खाए हुए, और सारे दिन की थकावट जो हम बाइक लेने और फिर बाइक का काम करवाने में इतने बिजी रहे। अभी रात के तकरीबन कोई 10:30 हो गए हैं। फाइनली हम खाना खाने के लिए एक यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आए, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में बहुत मीट खाया, तो मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं किसी जगह पे वेजिटेरियन खाना खाऊं। और यहाँ पे स्पेशली आपको खाना मिलता है जो है बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जो वेजिटेरियन भी बना होता है। तो आज हमारे सामने ये नवराती सब्ज़ी, इसके अंदर 9 सब्ज़ियाँ डली हुई हैं। मुझे मटर नज़र आ रहे हैं, गोभी नज़र आ रही है, आई थिंक ये क्या इसे कह सकते हैं पता नहीं, खा के देखेंगे। मुंगरे टाइप जो है कुछ इस तरह की चीज़ जो है, आई एम नॉट श्योर क्या कुछ है इसके अंदर। कि 9 सब्ज़ियाँ जो हैं, शायद गाजर भी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर है। तो हमने ये मंगवाया, इसके साथ हमारे पास ये रोटियां हैं, ये हमारे पास गार्लिक वाले नान हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइस है। तो ये हमारे सामने जो है आप कह सकते हैं प्योर वेज खाना जो है, जो हम खाएंगे दोनों मिल के। आहिस्ते से इसको डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा खाना जो है वो अच्छा होगा। गार्लिक नान से ट्राई करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चावलों की तरफ जाएँगे। आई थिंक प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वेजिटेबल्स का जो टेस्ट मिलता है ना, बहुत ही कमाल है। तो हमारी किस्मत अच्छी है, हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पर बैठ के भी जो है हमने सारा खाना जो है सो इसके साथ ही करते हैं जी अपना आज का व्लॉग ख़त्म। हमारे मोस्टली काम जो है वो हो गए हैं, और उम्मीद है कि जो थोड़े से रहते हैं वो कल सुबह सुबह हो जाएंगे, और फिर हम अपना एक्सप्लोरेशन का जो एक ख्वाब और एक ड्रीम लेके आए हैं यहाँ पे, उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को इंडिया जो है अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अभी थकावट से बहुत बुरा हाल है, जाके आराम से सोते हैं, मुझे सही तरह बोला भी नहीं जा रहा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। मोस्टली आप लोग भूल जाते हैं, आज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।